राम जय राम जय जय राम। श्री 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 कागभूषण जी महाराज गरुड़ जी को अपनी आत्मकथा सुनाते हुए कहे, हे गरुड़ जी, आपका हमने सब प्रश्नों का उत्तर दे दिया। कथा सकल में तुम्हें सुनाई, काक देख जे कारण पाई, जिस कारण से हमको काक शरीर की प्राप्ति हुई। कहूँ तात सब प्रश्न तुम्हारी, भगवान श्री राम की भक्ति की बड़ी भारी महिमा है। राम भगत महिमा अति भारी, इसलिए ताते ये तन मोहि प्रिय भयो राम पद ने। भगवान श्री राम के चरणों में प्रेम हमको प्राप्त इसी शरीर से हुआ, इसलिए हमको ये शरीर प्रिय है। तुलसी सो सो भांत परमहित पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो होए स्नेह राम पद एतो मतो हमारो। भक्तिमती श्री मीराबाई जी ने गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज को अपना वेद नहीं, अपना जो दुख था, कष्ट था, वो निवेदन किया कि जितने भी हमारे परिवार के लोग हैं भजन करने में, साधु संग करने में हमको महान कष्ट दे रहे हैं, हमारा समाधान करें, हम क्या करें। कि वेद भी मान्य है और लोक भी मान्य है। शरीर लौकिक है और स्वरूप अलौकिक है। हम करें क्या? घर के सजन हमारे जेते सबने उपाधि बढ़ाई, साधु संग हर भजन करत मोहि देत कलेश महाई। हमको कहा उचित है करे वो, यह लिखिए कहिए समझाई, तो हम क्या करें? श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, हम क्या करें? तो गोस्वामी जी ने यही कहा कि जाके प्रियन राम बेदेही, तजिए ताय कोट वेरी सम जद्दप परम स्नेही। जिसको भगवान में प्रेम नहीं है, जिसको भगवान से प्रिय नहीं है, श्री सीताराम जी प्रिय नहीं है, वो कितना ही प्रेमी क्यों ना हो, उसको दुश्मन के समान त्याग दे। एक दुश्मन नहीं, करोड़ों बैरियों के समान उसकी उपेक्षा कर दे। क्यों? जिसको भगवान प्रिय नहीं है वो तो कहीं भगवान को भजेगा नहीं और तुमको भजने देगा नहीं। ज्ञानी से ज्ञानी भिड़े, रस की लूटम लूट, ज्ञानी अज्ञानी भिड़े होवे माथा कूट। उसको भजन करना नहीं है और तुम उससे प्रेम करोगे, अपना मानोगे, तो तुम्हारा भजन अवश्य छूट जाएगा। श्री राम जय राम। जो भजन नहीं कर रहा उसको अपना नहीं मानना चाहिए, ऐसा गोस्वामी जी का मत है। चाहे पुत्र हो, चाहे पिता हो, माता हो, भाई हो, गुरु ही क्यों ना हो, पति ही क्यों ना हो, जो भजन नहीं करे, इसको भगवान में प्रेम नहीं है, इसको भगवान प्यारे नहीं है, और आपको भजन करना है, कल्याण करना है, तो उसको त्यागने में कोई दोष नहीं है। त्यागना ही पड़ेगा, तभी आपका कल्याण होगा। तो जाके प्रियन राम वेदेही, तजिए ताय कोट वेरी सम, यद्यपि परम स्नेही। वो आपकी बहुत सेवा कर रहा है। अरे बोले आप त्यागने की बात कर रहे हो महाराज। मीराबाई जी ने कहा, बोले किसने त्यागा हमसे पहले, हमसे शुरू कर रहे हो। तो उन्होंने इतना बढ़िया उदाहरण दिया, तजो पिता प्रहलाद। प्रहलाद ने किस पिता का त्याग किया? जो पिता प्रहलाद जी को बहुत ही प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे, हिरण्याकश्यप
हिरण्याकश्यप कि प्रहलाद को गोद में लेते ही उनके आंख से आंसू आ जाते थे प्रेम के कारण। श्री राम जय राम। उनका माथा सूंघते थे, चूमते थे, सिर सूंघते थे, बड़ा उनको आनंद आता था, बहुत प्रेम करते थे। ऐसा प्रेम करने वाले पिता का त्याग क्यों किया? पिता भगवान का प्रेमी नहीं था। इसलिए मैं कहता हूं बार बार कि भजन होगा तो अपने आप अलग हो जाओगे। हमको घर नहीं छोड़ना, ये माँ बाप हमारे जिंदा है तभी हम फिर भजन करेंगे, पहले तो उनको देख लें। मूर्ख है वो लोग भजन करना नहीं चाहते। श्री राम जय राम। हाँ, उनकी इच्छा नहीं है, वो लोग पशु हैं और पशु ही योनि में जाएंगे। श्री राम जय राम। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु। रावण सबके मंदिर तोड़ता था लेकिन विभीषण का मंदिर नहीं तोड़ता था। रावण सबका भजन बंद कराता था लेकिन विभीषण भजन करते थे। और विभीषण की सब बात मानता था, पुत्र के भांति विभीषण को प्रेम करता था। विभीषण ने एक बात कही है, जब भगवान के बहने के तात चरण गए मांगो राखो मोर दुलार। आपने हमारी सब बातें मानी है, बड़ा दुलार करते हमको, छोटा भाई पुत्र की समान पुत्र का प्रेम करते हो, इसलिए ये बात और मान जाओ। सीता देव राम कहूं अहितन होए तुम्हार। ऐसा भाई राम से विमुख था विभीषण जी, उसको त्याग करके राम जी की शरण में आ गए। भरत जी कैकेयी मैया का त्याग किए, क्योंकि कैकेयी मैया राम को प्रेम नहीं की, करती तो थी लेकिन उस समय नहीं की, धन को प्रेम की। खुद राम विमुख हुई और बेटे को भी राम विमुख करना चाहा। जो राम विमुख है वो आपको सन्मुख राम जी कभी नहीं करेगा। इसलिए आपको कल्याण चाहिए तो आपको इन लोगों को छोड़ना पड़ेगा। श्री राम जय राम। हाँ। ये नहीं करेंगे लेकिन तुम इनको अपना मानोगे तो तुम्हारा भी छूट जाएगा। श्री राम जय राम। हाँ। ये सुधरने वाले नहीं है। ये बात है। तुम कितना ही पत्थर को पानी में डुबाए रखो वो गीला नहीं होता है, उसमें मुलायमता नहीं आती है। पाहन पतित बाण नहीं भेदत रीतो करत निसंग तजो मन हरि विमुखन को संग। हरि उन्होंने भी ये कहा सूरदास जी ने, जिनके संग को बद उपजत है। को बुद्धि का संसार पाने की इच्छा, बुद्धि संसार में लग जाती है। कोई कहता है महल सोने के बनवावेंगे, कोई कहता है शहंशाह बन जाएंगे। अरे नादान जरा सोच, तेरी क्या औकात है? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। जिनके संग को बुध उपजत है परत भजन में भंग तजोरे मन हरि विमुखन को संग। 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 कागई कहा कपूर चुगाए। कागही का कपूर चुगाए। मरकट भूषण अंग तजोरे मन हरि विमुखन को संग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। सूरदास खल कारी कामरी। सूरदास कलकारी कामर। चढ़तन दूजो रंग
तजो मन हरि विमुख न को संग तजो रे मन हरि विमुख न को संग तजो रे मन हरि विमुख न को संग तजो रे मन हरि विमुख न को संग। हाँ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत में तारी, जो भगवान से विमुख है तुमको विमुख ही करेगा। गुरुबल तजो, गुरुदेव ने बलि का त्याग किया, ब्रजगोपियों ने पतियों को से मन हटा करके जो जगत पति है उसमें मन जोड़ दिया। ये सब मंगलकारी हुए, आनंदमय हुए। ये कहा कि काजल वही अच्छा है जिससे आंख की रोशनी बढ़े, जो काजल आंख को फोड़ दे ऐसा काजल नहीं लगाना चाहिए। संबंध कौन सा अच्छा, जिसका संग करने से हमारा भगवान में मन और लगे। तुलसी सो सब भांत परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो। वो परम हितैषी है, वो पूजनीय है, वो प्राण प्यारा है। कौन? जासो होई स्नेह राम पद, ए तो मतो हमारो। ये हमारा मत है। इस बात को जो मान जाएगा वो भगवान को पा जाएगा। सत्य को जानते फिर भी परिवार को अपना मान रहा व्यक्ति, ठीक है इसमें रहो, संस्कार है, जोड़ दिया है, लेकिन अपना मानो। ये तो अपने बस में है, छोड़ नहीं सकते, लेकिन भगवान को तो अपना मान सकते, इतना तो कर ही सकते। विमुखों के बीच में डाल दिया है, पूर्व का संस्कार है, इसलिए तो उसको ऐसे समझे। इस जेल में व्यक्ति रहता है और जिस कमरे में तुम और दूसरे कैदी उस कमरे में है, उनका स्वभाव अलग है, तुम्हारा अलग है, तो तुम प्रतीक्षा करते हो कि कब जेल का समय पूरा हो, कब हम निकले। ऐसे ही कुछ घर में एक जेल ही है संसार, उसमें अपना अपना कर्म करके हम सब कैदी हैं और अपना अपना भोगने के लिए आए हैं। आपको निकलना है तो आप प्रयास करो और अपना मन सबसे हटा दो। ये बात कही। श्री राम जय राम। तो हमको इसलिए प्रिय है, इस शरीर से हमको भगवान की प्राप्ति हुई, भगवान की भक्ति की प्राप्ति हुई, इसलिए हम इससे प्रेम करते हैं। कौवा शरीर छोड़ा नहीं, वही पूज्य है, वही प्राण प्यारा है, जिससे भगवान में प्रेम हो। भगवान के दर्शन हुए, निज प्रभु दर्शन पाए हो, हमारा सब संदेह जाता रहा, मोह मिट गया। और देखो भक्ति का हमने हट के पक्ष लिया, बोले भगत पक्ष हट कर रहे हो, हट करके भक्ति का मंडन किया हमने, और परिणाम ये हुआ कि गुरुदेव ने हमको श्राप दे दिया, दीन मारे श्राप। एक भक्ति का प्रभाव है, भजन का प्रभाव है। मन दुर्लभ बर पायो, देखो भजन प्रताप। ऐसे बर पाए हमने जो बर मनियों को दुर्लभ है। श्री राम जय राम। हमको माया नहीं व्यापे जहां रहे, कौन नहीं चाहता इस बात को? क्या मिलता है? श्री राम जय राम। भगवान की भक्ति हृदय में छाई रहे, जगत का प्रभाव नहीं आवे, महात्मा चाहते। कहाँ मिलता है? जब तक भजन सत्संग में लगे हुए हैं कुछ ठीक है, जैसे उससे दूर हुए वैसे संसार अंदर प्रवेश कर जाता है। श्री राम जय राम। और फिर वही राग द्वेष पैदा हो जाता है, मैं मेरा तू तेरा।
तो एक कथा ये सीख दे रही है कि जिससे भगवान में प्रेम हो रहा है उसी से प्रेम करो, उसी को अपना मानो। एक भक्त हमारा नामावली बोले आप किस, बोले हमारा उनसे संबंध है जिनका भगवान से संबंध है। हमको उन साधु से पंगत, हमारा पंगत चलती है खाना पीना के साथ में, जो भगवान के हैं उनके साथ हम बैठते हैं। श्री राम जय राम। ऐसी भक्ति को जान करके भी छोड़ दे और केवल ज्ञान के लिए परिश्रम करे, उसको तो मूर्ख कहा गया है। तेजड़ काम धैनु गृह त्यागी, खोजत आक फिरे पहलागी। केवल ज्ञान के लिए परिश्रम करना, भक्ति को छोड़ करके, वो तो ऐसे ही घर में गैया बंधी है काम धैनु, उसको छोड़ करके और जंगल में दूध के लिए आग खोजते फिरते हैं। कहीं आग मदार का पेड़ मिल जाए तो हम दूध ले आए। मदार का पेड़ दूध देगा भी तो कसको पी पाओगे, और पियोगे तो अंधे हो जाओगे। तो जो सुख भगवान में है, इसका मतलब ये है कि जो भजन में सुख है उस सुख को छोड़ करके व्यक्ति विषय सुख के लिए पढ़ रहा है, और विषय सुख नहीं देता है। विषय जितना चाहोगे उतने अंधे होते जाओगे। धनांध, कामांध, मोहांध, क्रोधांध, श्री राम लोभांध, अंधा करता है। संसार का जो सुख है विषयी, वो मदार के दूध के समान है, जिसको पीने के बाद में जीव अंधा हो जाता, तृप्ति नहीं होती है, स्वाद भी इसमें नहीं होता है। श्री राम जय राम। हाँ। भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे जगत छूट जाए। जगत तो छूटा हुआ ही है, तुम्हें चाहता भी कौन है। ये सब झूठ बोलते हम आपको चाहते हैं, ये बात हम बार बार कहते हैं। ये सही, पूरा सही है कि हमें कोई नहीं चाहता है, और ये भी बता दें अपन भी किसी को नहीं चाहते। ये भ्रम है कि हम इनको चाह रहे हैं, हमको चाह रहे हैं। जब तक कुछ रस मिल रहा है, चाहनी है, रस नहीं मिलता तो सब छोड़ देते। जैसे दुख मिलेगा ना तो तत्काल आपके मरने की कामना करेंगे वही लोग जो जीने की कामना कर रहे थे। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। हे करुण जी, भगवान श्री राम की भक्ति को छोड़ करके अन्य उपाय से जीव सुख चाहता है, वो सट है महासागर को बिना जहाज के मात्र तैर करके पार करने के समान है। यानी असंभव है, तैर के कोई सागर को पार नहीं कर सकता। वैसे ही भक्ति के बिना कोई सुख नहीं पा सकता। भक्ति के बिना कोई सुख नहीं पा सकता। राही जागो हुआ सवेरा, पूरी रजनी तो सो ही चुके हो। राही जागो हुआ सवेरा, पूरी रजनी तो सो ही चुके हो। अपने जीवन की अनमोल श्वासा, अपने जीवन की अनमोल श्वासा, पूरी विषयों में खोई चुके हो। अपने जीवन की अनमोल श्वासा, पूरी विषयों में खोई चुके हो। राही जागो हुआ अब सवेरा, पूरी रजनी तो सो ही चुके हो। राही जागो हुआ अब सवेरा, पूरी रजनी तो सो ही चुके हो। जिसका प्रारब्ध जितना जहां से, वैसे परिणाम मिलते वहां से।
जिसका प्रारब्ध जितना जहाँ से वैसे परिणाम मिलते वहाँ से। मीठे फल अब मिलेंगे कहाँ से, बीज कड़वे तो बोई चुके हो। मीठे फल अब मिलेंगे कहाँ से, बीज कड़वे तो बो ही चुके हो। राही जागो हुआ अब सवेरा, पूरी रजनी तो सो ही चुके हो। राही जागो आय अब सवेरा, पूरी रजनी तो सो ही चुके हो। मांगता ही रहा भोग भिक्षा, पूरी हुई ना कभी मन की इच्छा। मांगता ही रहा भोग भिक्षा, पूरी हुई ना कभी मन की इच्छा। भूल कर संत सदगुरु की शिक्षा, भूल कर संत सदगुरु की शिक्षा। सैकड़ों बार रो ही चुके हो। भूल कर संत सदगुरु की शिक्षा, सैकड़ों बार रो ही चुके हो। राही जागो हुआ अब सवेरा, पूरी रजनी तो सो ही चुके हो। राही जागो आय अब सवेरा, पूरी रजनी तो सो ही चुके हो। राम सीता प्रणत के पालक, सोचो राजेश हम उनके बालक। राम सीता प्रणत के पालक, सोचो राजेश हम उनके बालक। बन के बेकार दुनिया के मालिक, बन के बेकार दुनिया के मालिक। बन के बेकार दुनिया में मालिक, व्यर्थ का बोझ ढो ही चुके हैं। बन के दुनिया में मालिक का बोझ ढो ही चुके हो। राही जागो हुआ अब सवेरा, पूरी रजनी तो सो ही चुके हो। राही जीवन की अनमोल श्वासा, व्यर्थ विषयों में खो ही चुके हो। व्यर्थ विषयों में खो ही चुके हो। व्यर्थ विषयों में खो ही चुके हो। तो भगवान की भक्ति को छोड़ करके और कोई उपाय से सुख मिलता नहीं है। हम लोग केवल सुख चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते सुख के अलावा। हर प्राणी सुख चाहता है क्योंकि प्राणी का सुख ही स्वरूप है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। इसलिए वो सुख ही चाहता है, तो जहां सुख मिलता है वहीं भागता रहता है। लेकिन भूल उसकी ये है कि जिधर भाग रहा है उधर सुख है नहीं। बड़े बड़े राजाओं ने सुख के लिए खूब मनमानी की, युद्ध किए और जितने भी सुख के साधन हैं सब इकट्ठे किए, लेकिन इतना होने पर भी उन्हें सुख नहीं मिला। चिंता बेचारे बनी रहे। रात रात भर राजाओं को नींद नहीं आती चिंता के मारे। श्री राम जय राम, क्योंकि शत्रु सिर पर है। श्री राम जय राम। रजोगुणी आदमी के शत्रु बहुत होते हैं। भगवान की भक्ति के अलावा सुख चाहना ये जड़ता है उसकी जीव की। प्राय ज्यादा जीव जड़ ही होता है। इसलिए साधु महात्माओं की एक ड्यूटी बनती है। साधु खुद भी जगा रहे और लोगों को जगाता रहे।
साधु भ्रमण भी संसार में करते हैं, उसका एक ही लक्ष्य होता है, जड़ जीवन को करे सचेता, जग में विचरत हैं ये हिता। जो जीव भगवान से छूट गया है तो ठहर जाएगा संसार में, उसको भगवान से जोड़ देते हैं तो संसार से आगे बढ़ जाता है। ये साधु का काम है। लेकिन दुर्भाग्य इस समय यह है कि आज साधु के पास भी लोग केवल संसार मांगने के लिए आते हैं, कोई सुखी होने के लिए नहीं आता। सुखी होने को ही नहीं आता है, केवल दुख मांगने आते हैं। श्री राम जय राम। उससे कहो भाई जल्दी जगा करो, तो भगवान का भजन करो। अरे बोले ये नहीं, आप तो कुछ जंत्र मंत्र बना दो महाराज ताकि हम कुछ हो जाए। हमने कुछ नहीं होगा जंत्र मंत्र से। जो जंत्र मंत्र बनाने वाले हैं उनका कुछ नहीं हो पा रहा है। जो बना रहे हैं वो दुखी है कि नहीं? श्री राम तुम्हें सुखी क्या करेगा? श्री राम जय राम। जितने बेच रहे हैं माला ताबीज ये जाप वो जाप करवा लो, उससे बोले भैया तुम अपना खुद ही कर लो। श्री राम जय राम। ये है एक दूसरे को ठग रहे लोग। श्री राम जय राम। इसलिए दूसरे महात्मा भी एक जगह रुक गए अपना एकांत में, क्योंकि लोग कोई चाहता ही नहीं है जुड़ना भगवान से, कि वो साधु से भी धन मांगते लोग। श्री राम जय राम। नौकरी चाहिए, विवाह चाहिए, भक्ति से सुख मिलेगा बस। हे भवानी, कागभूषण की वाणी सुन करके मधुर वाणी में गरुड़ जी ने पुनः प्रश्न किया, उन्हें जिज्ञासा की। बोले कि तब प्रसाद प्रभु मम और माई। हे स्वामी, आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से मेरे हृदय में न संशय रहा, न शोक रहा, न मोह रहा, न भ्रम रहा। संशय शोक मोह भ्रम नाई, क्योंकि सुनेहु पुनीत राम गुण ग्रामा, तुम्हारी कृपा लहु विश्रामा। मैंने पवित्र भगवान श्री राम की कथा सुनी है, भगवान के गुण समूह सुने हैं। आपकी कृपा से मैं शांति को प्राप्त हो गया, अब कुछ नहीं चाहिए, जो पाना था पा लिया। कथा के बाद में ये होता है मन पे ठहर जाता है। जब तक कथा का आश्रय नहीं लोगे आप, मन भागता रहेगा, तुमको भगाता रहेगा। वहां चले वहां चले, वहां सुख मिलेगा वहां सुख मिलेगा। कथा तुमको वो सुख दे देगी कि मन तुम्हारा फिर ठहर जाएगा। बोले अब कहाँ जाए, और तो जहां भी है वहां से भी लौटो अपनी तरफ। श्री राम जय राम। अपने आप में मगन कर देती है भगवान की कथा। इसलिए कहे तुम्हारी कृपा लयो विश्रामा, मैं विश्राम को पा गया। कथा का फल यही है, पायो परम विश्राम। जो पाना था पा गया, जो पाना था। बच्चा कॉलेज टू कॉलेज चक्कर लगाता रहता, कब तक? जब तक नौकरी नहीं मिले तब तक। नौकरी मिलते ही उसका कॉलेज का चक्कर छूट जाता है। लेकिन नौकरी भी जिसको उसका नाम ही नौकरी है, वो क्या पराधीन सपने सुख नहीं लिखा है। नौकर को कभी सुख थोड़ी मिलता। श्री राम जय राम। मानता इसमें सुखी है, सुखी नहीं है। श्री राम जय राम। तो विश्राम मिल गया, लेकिन एक प्रश्न मन में जिज्ञासा हुई, एक बात पर पूछूं तो ही। हाँ, कहिए बुझाए कृपानिधि मोहि, समझा करके हे प्रभु, हे कृपा सागर कुसुंड जी महाराज हमको समझा करके कहें कि संत मुनि वेद पुराण ऐसा कहते हैं कि ज्ञान के समान कुछ दुर्लभ नहीं है। ज्ञान दुर्लभ वस्तु है। सबसे दुर्लभ ज्ञान बताते महापुरुष लोग। कहीं संत मुनि वेद पुराना, वेद भी कहते हैं, पुराण भी कहते हैं, संत भी कहते हैं, मुनि भी कह रहे हैं। वेद कह रहा है ज्ञान मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती है। और वही ज्ञान की चर्चा, वही ज्ञान
लोमस जी आपको सुनाए। सोई मुनि तुम सन कहो गुसाई, लेकिन आपने उस ज्ञान का भक्ति की समान आदर नहीं किया। ये जिज्ञासा है उनकी। जिसको सभी महिमा इसकी मंडित करने कान की, उस ज्ञान को आपने भक्ति के समान आदर नहीं दिया। श्री राम जय राम। हमारा प्रश्न ये है, ज्ञान ही भक्ति ही अंतर पेता, ज्ञानी भक्ति अंतर केता, सकल कहु प्रभु कृपा निकेता, सकल कहूँ प्रभु कृपा निकेता, ज्ञानी भक्ति अंतर पेता, ज्ञानी भक्ति अंतर केता, सुन गुर गारी वचन सुख माना, सुने और गारी बचन शोक माना, सादर बोले काग सुजाना, सादर बोल्यो काग सुजाना, सादर बोले काग सुजाना, ज्ञानी भगति अंतर केता, ज्ञानी भगति अंतर केता। भक्ति और ज्ञान में अंतर समझाओ, कितना अंतर है। हे कृपा निकेत कागभूषण जी महाराज, सकल कहो, सब अंतर बताओ, क्योंकि आपने ज्ञान का आदर नहीं किया। तो क्या अंतर है? गरुण के वचन सुन के भुषुंड जी बड़े प्रसन्न हुए, बड़ा सुख माना। आई भी सुनने की इच्छा है इनको। और आदर पूर्वक सुजान काग बोले, सुजान है, सादर बोले वो काग सुजाना। बोले भक्ति में और ज्ञान में कोई अंतर नहीं है, दोनों का एक ही काम है कि संसार से जो उत्पन्न क्लेश होता है उसको दोनों ही हर लेते हैं। न ज्ञानी दुखी होता है न भक्त दुखी होता है। ज्ञानी ज्ञान से काट देता है, भक्त भक्ति से काट देता है। दुखी तो प्राणी होता है जिसके पास न ज्ञान है न भक्ति है। श्री राम जय राम। ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए। श्री राम जय राम। ज्ञानी ये जानता प्रारब्ध है, जो भी आया है वो निकल जाएगा, रहेगा थोड़ी। अनुकूलता नहीं रही तो प्रतिकूलता भी नहीं रहेगी, अपना स्थिर रहता है। बोले द्वंद चलता रहता है संसार में, कभी दिन है तो कभी रात्रि है। लेकिन अज्ञानी घबरा जाता है। हमने देखा, एक रात्रि लाइट नहीं आवे तो आदमी इतना अपने को दुखी मान लेता है। नहीं आवे तो कहा है जाएगा। नींद आई, नींद आ जाएगी अपने आप। नींद आनी है तो आ जाएगी, नहीं आई तो भगवान राम भजन हो रहा भगवान का। लेकिन नहीं, लाइट क्यों नहीं आई, वो क्या होगा, हम तो अब जीने के ही नहीं रहे, स्थिति हो जाती है अज्ञानी के। लेकिन जब जो समझदार है, ज्ञानी है, अरे बोले द्वंद है, हमेशा थोड़ी रहेगा। हमेशा लाइट आवे जरूरी नहीं, कभी तो जाएगी जाएगी। द्वंद है, अनुकूलता हमेशा नहीं रहती है। इसलिए ज्ञानी प्रतिकूलता के लिए हमेशा तैयार रहता है।
मूर्ख व्यक्ति सोचता है कि नहीं ऐसे ही बने रहे, ज्ञानी को पता है ऐसा नहीं हो सकता। अभी वर्षा ऋतु है, आगे कोई और ऋतु आ जाएगी। श्री राम जय राम। अभी पानी पानी दिख रहा है, शरद आएगी तो पूरा पानी सोख लेगी, शरद आते अगस्त का तारा उदय हुआ और रास्ते का पानी सूख जाता है। उदित अगस्त पंत जल सोखा। श्री राम जय राम। तो इससे क्या घबराना, कि द्वंद्व है, चलता रहता है। तो न ज्ञानी दुखी होता है और भक्त को दुख व्यापता नहीं है, भगवान में लगा रहता है। और जो भगवान उसका मन लगा हुआ है उसको दुख कहां से आएगा? जिसका मन भगवान में लगा हुआ है उसको दुख आएगा ही नहीं। जिसका मन संसार में लगा हुआ है दुख उसको आता है। तो दोनों ही संसार के क्लेश का हरण करते। उभय हरे भव संभव खेदा। जो संसार से उत्पन्न जो दुख है, क्लेश है, ज्ञान भी हरता है और भक्ति भी हरती है। इसलिए कोई अंतर नहीं है। फिर भी जो महापुरुष है, महात्मा लोग हैं, कुछ अंतर बताते हैं। ठीक है, नाथ मुनीस कहें कछु अंतर। कुछ अंतर है थोड़ा सा, ध्यान देना। और सावधान होके सुने। आप गरुण जी से कहा, ए पक्षीराज आप सावधान होके सुने। ज्ञान, वैराग, जोग, विज्ञान, ये सब पुरुष वर्ग के हैं। ज्ञान भी पुरुष है, वैराग भी पुरुष है, जोग भी पुरुष है, विज्ञान भी पुरुष है। ये सब पुरुष सुनो भर जाना। और पुरुष का प्रताप प्रबल होता है सब प्रकार से। दो ही वर्ग है, स्त्री वर्ग, पुरुष वर्ग। तो पुरुष का प्रताप प्रबल है, इसलिए स्त्री वर्ग को दबा के रखता है हमेशा। श्री राम जय राम। हाँ। जितने बंधन उसने डाले नारी के लिए डाले, अपने लिए कोई बंधन नहीं डाला उसने। ऐसा निर्माण किया कानून का कि जितने बंधन ज्यादा है वो नारी के लिए है, पुरुष के लिए इतने नहीं डाले। श्री राम जय राम। भगवान क्या तो ऐसा नहीं है, लेकिन लोग ने अपना जिसका प्रताप है अपने हिसाब से कानून बनाता व्यक्ति। रावण था ना, तो बोले हमने जो कह दिया, जो कर लिया वही कानून है, वही सही है, जो नहीं किया वही गलत है। बोले ऐसे आदमी ने जितने इतना बना लिया तो नारी को पूरा बांध बूंद के घर में बंद कर दिया। श्री राम जय राम। उसका प्रताप है, पोष प्रताप प्रबल सब भांति। अब बेचारी नारी जन्म से ही निर्मल होती है, निर्बल, माया स्वाभाविक से ही है। अबला अबल सहज जड़ जाती। अबला माने माया, जिसको अपना बल नहीं है। माया को अपना बल नहीं है, भगवान के बल से माया काम करती है। ऐसे नारी का बल क्या होता है? पति होता है ना। पति नहीं तो कोई बल नहीं चलेगा। छोरा छोरी भी इसको कुछ फिर बाद में रोती रहती है, पति नहीं होता तो फिर पति की याद आती है। जब कुछ उसके मन की बात नहीं होती है और बेटा बहू नट जामे तो फिर रोती है। श्री राम जय राम। हमने देखा है घरों में। श्री राम जय राम। हाँ। जिए बिन देह नदी बिन बारी, कैसे? हाँ, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। अबला माया अबला है, जिसको भगवान का बल है। भगवान के इशारे पर माया काम करती है। भगवान जैसा कहते हैं वैसा करती है। और जन्म से ही जड़ होती है, मूर्ख इसलिए क्योंकि वो ज्यादा ममता में लिपटी रहती है। नारी शरीर है ना, वो भक्त नहीं हो पाता। और भक्त हो गया तो निश्चित इतना उच्च कोटि का भक्त होगा कि भगवान को पाएगा ही। पहले तो भक्ति करेगा ही नहीं, उसकी पूरा पूजा पाठ परिवार के लिए होता है। मेरा बेटा, मेरे पति, मेरा घरवार, मेरा भैया, मेरे पिताजी सुखी रहे, सब व्रत उसी लिए होते हैं।
करवा चौथ का व्रत करेगी, मेरे पति ठीक रहे। पति नहीं करता कोई व्रत कि पत्नी ठीक रहे हमारी, करता है? आजकल के मूर्ख कर दो करते हैं, वो अलग बात है। श्री राम जय राम। मैं देखा कुछ आजकल मीडिया का जमाना, तो और करवा चौथ पे कुछ लोग भी कर रहे हैं। श्री राम जय राम। वो अज्ञानता की पराकाष्ठा है। श्री राम जय राम, मूर्खता है। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। तो जन्म से ही मूर्ख होती है। श्री राम जय राम। बंधन में उलझी रहती है, बंधन कोई सही मानती नारी। ये बात कही अबला अबल सहज जड़ जाती। वैराग्यवान व्यक्ति होगा तो नारी का त्याग कर सकता है, वैसे ही नहीं कर सकता। पुरुष त्याग सक नारे हैं, जो विरक्त मत धीर, इसकी बुद्धि में धीरता है, जो धैर्य है, वेगों को रोक सकता है, ऐसा पुरुष ही नारी का त्याग कर सकता है। अंतः कामी जो विषयों के बस में है, जो भगवान से विमुख है, वो तो नारी के बसी में हो जाते हैं पूरे। उनको मृग कहा गया, नारी का कीड़ा मृग। वो जैसे कहती है वैसे ही फुदकता है। उसमें आया है भागवत में, श्री नारद जी महाराज कह रहे हैं कि पुरंजनी से प्रेम कर लिया है ना। वो हंसती है तो हंसता है, वो रोती है तो रोता है, वो खाती है तो खाता है, वो नाचती वो भी नाचता है, वो जैसे कहती वैसे करता है। श्री राम जय राम। वो इतना आसक्त हुआ पुरंजनी में कि मरते समय पुरंजनी का ध्यान किया तो अगले जन्म में स्त्री बना। ये सुना होगा आप लोगों ने भागवत में। अविज्ञात नाम के मित्र को भूल गया और स्त्री बन के फिर रानी बना, और फिर उसका संसार बसा, बहु बेटा सब हुए विवाह होने के बाद में। और फिर पति मर गया तो सती होने के लिए पति के साथ फिर दोबारा कर रहा था। तब अविज्ञात यानी भगवान आए कि तू, मैं तेरा मित्र हूं, तू मेरा मित्र है, हम दोनों मानसरोवर हंसते, दोनों संग संग रहते थे, तू हमको भूल गया ले मैं तेरे को नहीं भूला। तो कामी जो विषयों के बस में विषयासक्त प्राणी है, वो नारी का त्याग कभी नहीं कर सकता। वो छोड़ भी देगा तब भी चिंतन करेगा बैठा बैठा, जंगल में भी याद करेगा कि वो भी हमको याद करती होगी। श्री राम जय राम। हाँ, ऐसा होता है। श्री राम जय राम। दुर्गा सप्तशती में लिखा है, वो वैश्य होता है, एक राजा होता है, और वैश्य को बच्चे धक्का दे घर से निकाल देते। पढ़ा हुआ आपने। और राजा को भी दूसरा चढ़ाई कर देता है, वो भी बेचारा राज छोड़ करके जंगल में आ जाता है, साधु के आश्रम में पास रहते हैं, लेकिन दोनों को राज्य का उसको बच्चों का चिंतन रहता है। पूछा है ऋषि से, बोले ऐसा क्यों? बोले भगवान की माया है ना, सबको मोहित क्यों है? ये ममता तुमको ही नहीं है, पशु पंछियों की भी ममता ऐसी होती है जैसी तुमको है। वो भी अपना नहीं खाते, चिड़िया को भूख लगती रहती है, लेकिन फिर भी और दाना चुगा उसके चोंच में है, लेकिन अपना नहीं खाएगी, बच्चों को खिलाएगी। ऐसी तुम्हारी भी आवश्यकता है, अपनी आवश्यकता को नहीं देखते हो, अपनी पूरी कमाई मेहनत बच्चों को लगा देते हो। तो समान सबकी ममता है। श्री राम जय राम। संसारी ज्ञान सबको समान है, पशुओं को, पंछियों को, मनुष्यों को। कोई अज्ञानी नहीं है जगत के ज्ञान में। श्री राम जय राम। ये बात कही है। तो आप चले जंगल चले जाओगे तब भी आप कामी हो, विषयासक्त हो,
तो आप नारी का त्याग नहीं कर सकते। चिंतन नहीं करोगे, श्री राम जय राम, धैर्य है नहीं आप में। भगवान से विमुख हो आप। जो भगवान के विमुख नहीं है उसको सब भगवान उसकी अलबरा हटा देते हैं। जब ठाकुर जी आ जाएंगे सामने, भगवान मन लग गया तो फिर तो वहां कोई आने वाला है नहीं संसार का विकार। लेकिन भगवान से विमुख मन है, संसार में आसक्त मन है, ऐसा मन कहीं बैरागी नहीं हो सकता। जंगल में जाकर के महल चल लोगे, जाकर के वहीं संसार बसा लोगे आप। श्री राम जय राम। एक राजा से कि साधु उपदेश दिया, बोले महाराज मैं साधु बन जाऊंगा लेकिन मेरे मन में वैराग नहीं है, जंगल में आकर के ही मैं संसार बसा लूंगा, क्योंकि वैराग हमको है ही नहीं, हमको वैराग नहीं है। तो न तो कामी विषया बस, कामी व्यक्ति विषयों में आसक्त रहता है, उनका गुलाम रहता है। जो भगवान श्री राम के चरणों से विमुख है वही विषय है। जो महात्मा ज्ञान के भंडार हैं, ऐसे महात्मा भी चंद्रमुखी स्त्री के मुख को देख करके और उनके बस में हो जाते हैं। विश्वामित्र राजपाट छोड़ करके घोर तप में लगे हुए थे और मेनका आई तो तप छूट गया। पता नहीं कितने समय निकल गया, संध्या बंदन का भी ध्यान नहीं आया। एक बेटी हो गई शकुंतला, तब ख्याल आया तो फिर दोनों चले गए बेटी को छोड़ के। अप्सरा तो ले जा नहीं सकती, मनुष्य की बेटी थी, और ये भी अपना बहन करने चले गए। बोले अब बाद में रंभा आई और रंभा भी उसको भी क्रोध कर दिए, रंभा पे उसको पत्थर की बना दिए। बोले बोलेंगे भी नहीं। श्री राम जय राम। सो मुनि ज्ञान निधान मृग नैनी विधु मुख निरख, विवश होई हरि जान नारी विष्णु माया प्रगट। साक्षात भगवान विष्णु की माया ही इस रूप में प्रकट है। ये भगवान की माया है जो भगवान से छुड़ाती है, आपको फंसाती है। बड़े बड़े महात्मा ज्ञानियों का मन भी विचलित हो जाता है, एक क्षण में मूर्ख बन जाते हैं। यहाँ न पक्ष पात कछुरा कम, यहाँ न पक्ष पात कछुरा कम। वेद पुराण संत मत भाकम, वेद पुराण संत मत भाकम। मोहन नारी नारी के रूपा, मोहन नारी नारी के रूपा। कन्नगारे यह रीत अनुपा, पन्नगारी यह रीति अनुपा। बोले कोई पक्षपात की बात हम नहीं कह रहे। वेद पुराण संत का जो मत है वो बता रहे हैं आपको, हम तो केवल गायन कर रहे हैं। ये मत सब इनका है। नारी नारी के रूप को देख के मोहित नहीं होती। कौन नारी? एक पति की दो नारी, एक पुरुष की दो पत्नी हो तो एक पत्नी दूसरी पर मोहित नहीं होती। ब्रह्म की दो पत्नी है, श्रीश्च लक्ष्मीश्च पत्नियां। एक माया है, एक भक्ति है। एक माया है, हाँ, देहाती बात कहते सौत। एक सौत दूसरी सौत पर मोहित नहीं होती। कहीं होती है? नहीं होती।
माया भक्ति भी दोनों नारी हैं, सब जानते हैं। नारी भी, माया भी नारी है और भक्ति भी नारी है। लेकिन भक्ति भगवान को प्यारी है और माया केवल नटनी मात्र है, भगवान के इशारे पे नाचती है। भगवान भक्ति के वश में है और माया भगवान के वश में है, ये अंतर है। राम जी भक्ति से जीव के विशेष अनुकूल रहते हैं, भक्ति को प्रेम करते हैं। श्री नारद जी महाराज ने भागवत का जो महात्म्य पद्म पुराण में उसमें कहा है कि तुमको अपने भगवान श्री राम ने, भक्ति मैया भगवान ने अपने शुद्ध स्वरूप से आपकी रचना की है। और जब रचना की तो आपने कहा कि मैं क्या करूं, तो आपने कहा कि भगवान ने आपसे कहा कि मेरे भक्तों का पोषण करो, और आपने इसको स्वीकार कर लिया। ठाकुर जी इतने खुश हुए कि ज्ञान और वैराग को पुत्र के रूप में दे दिया और माया को दास, मुक्ति को दासी के रूप में दे दिया। भक्ति मैया की जो दासी है वो मुक्ति है। और सतयुग द्वापर त्रेता युग में ये सब संग संग रहते हैं, लेकिन कलयुग में मुक्ति खंडित होने लगी तो भक्ति ने कहा तुम भगवत धाम चले जाओ, जब मैं बुलाऊं तब आया कर। तो आपके बुलाने पर ही मुक्ति आती। लेकिन ज्ञान वैराग में आपकी ममता थी, पुत्र थे, इसलिए पास में रख छोड़ा। कली के प्रभाव से इनका कोई ग्राहक नहीं है, न किसी को ज्ञान चाहिए न वैराग चाहिए, लोगों को धन चाहिए। बराबर, कोई ज्ञान की बात सुनना चाहेगा क्या? वैराग की बात कर रहे हैं तो क्या अच्छी लगती है? नहीं अच्छी लगती। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। विषयों की बात करो तो खूब झूम जाएंगे। हाँ, भगवान की शुद्ध पवित्र कथा हो रही हो, उसमें कीर्तन आवे और केवल ढोलक बजे तो कितने लोग, बहुत कम लोग नाचेंगे। और कई बाजे बज रहे हों और फिल्मी गाने की धुन बज रही हो तो लोग बिना कहीं नाचते हैं, क्योंकि लोग विषय चाहते हैं। रामलीला में लोग बहुत कम आएंगे, ऑर्केस्ट्रा आ जाते बिना बुलाए लोग, और कितना ही पुलिस डंडे मारे तब भी बैठ के देखेंगे। श्री राम जय राम, हाँ, कि नहीं देखेंगे? श्री राम जय राम। एक ब्रज में कहावत है, 100 जूते खाएं तमाशा घुस के देखें। हाँ, तो कलयुग में ज्ञान वैराग को लोग चाहते नहीं है, इसलिए बूढ़े हो गए होंगे। फिर नारद जी ने भागवत करवाई और भागवत से उनको बल मिला, तीनों तरुण हो गए और भक्ति मैया ज्ञान वैराग तीनों नाचने लगे। तो कथा से ज्ञान वैराग को बल मिलता है। हम लोग ज्ञान वैराग सुप्त पड़े हुए हैं, कथा थोड़ा जागृत होते हैं। श्री राम जय राम। ज्ञान माने जानना, वैराग माने मानना। तो जानते हैं तो मानेंगे तो क्या, थोड़ा कथा से जानते हैं कि हम कौन है, किस लिए आए और संसार क्या है ना, ये तो धोखा है। तो फिर धीरे धीरे मानना शुरू करेंगे। तो कथा के बिना ये सब बेचारे अस्वस्थ हैं, वृद्ध हैं, केवल श्वास चल रही है और इनमें कुछ भी नहीं है। श्री राम जय राम। हाँ, मैं तो देखा है कि लोग धर्म का भेष पहन करके भी ज्ञान वैराग्य से ही नहीं। श्री राम जय राम। बड़ा विकट काल है इस समय, कलयुग। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। भगवान बचा जाए। एक पद बहुत हमको अच्छा लगा, मिला नहीं, लेकिन एक लाइन गा लेते। मीरा जी कह रही है, मारा जन्म मरण रा साथी थाने, नहीं बिसरूं दिन राती है ताने, नहीं बिसरूं। मारा जन्म मरण रा साथी थाने, नहीं बिसरूं
दिन राति ओ थाने नहीं बिसरूं दिन राति ओ थाने नहीं बिसरूं दिन राति ओ थाने नहीं बिसरूं बिसरूं दिन राति मारा जन्म मरण रा साथी जन्म मरण रा साथी थाने नहीं बिसरूं दिन रात थाने नहीं बिसरूं दिन राति ओ थाने नहीं बिसरूं दिन रात। भगवान को भक्ति प्रिय है, माया नटनी मात्र है। भगवान रघुनाथ जी भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं, इसी से माया उससे अत्यंत डरती है। भक्ति से जहाँ भक्ति होती है वहाँ माया अपना प्रभाव नहीं दिखा सकती। मैं मेरा तू तेरा से बचना है तो आपको भगवान से जुड़ना पड़ेगा, सीधी सी बात है। जब तक मैं मेरा तू तेरा द्वंद्व है तब तक आप दुख पाते रहोगे। इससे निकलना पड़ेगा। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, चिड़िया रैन बसेरा, संतो चला चली का मेला। राजा भी जाएगा, जोगी भी जाएगा, गुरु भी जाएगा चेला। दुनिया दो दिन का है मेला, दुनिया दो दिन का है मेला, दुनिया दो दिन का है मेला, दुनिया दो दिन का है मेला। या को जाने कोई अलबेला, या तो जाने कोई अलबेला। ये दुनिया दो दिन का है मेला, का है मेला। कंकड़ चुन चुन महल बनाया, कंकड़ चुने चुनी महल बनाया। कहता मेरा मेरा हो, कहता मेरा मेरा, ना कुछ घर तेरा ना घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा। चिड़िया रैन बसेरा, दुनिया दर्शन का है दुनिया दो दिन का है मेला। या तो जाने कोई अलबेला, या तो जाने कोई अलबेला। राजा भी जाएगा, जोगी भी जाएगा, राजा भी जाएगा, जोगी भी जाएगा। इससे आशीर्वाद पा रहे हो आप, सुविधा चाह रहे हो, ऐसा जोगी राजा भी चले जाएंगे। जो गुरु आज्ञा दे रहा है शिष्यों को है वो भी जाएगा, वैसा चेला भी जाएगा। राजा भी जाएगा, जोगी भी जाएगा, राजा भी जाएगा, जोगी भी जाएगा, गुरु भी जाएगा चेला, गुरु भी जाएगा चेला। दुनिया दो दिन का है मेला, दुनिया दो दिन का है मेला। या तो जाने कोई अलबेला, या तो जाने कोई अलबेला। दुनिया दो दिन का है मेला, दुनिया दो दिन का है मेला। कहत कबीर सुनो
भाई साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधो। जावे हंस अकेला हो जावे हंस अकेला। दुनिया 2 दिन का है मेला। दुनिया 2 दिन का है मेला। ये दुनिया 2 दिन का है मेला। दुनिया 2 दिन का है मेला। तो भगवान की कथा से ये जाना जाता है कि हम कौन हैं, किस लिए आए हैं। उसी से वैराग्य आपको होगा। अगर अपने कल्याण के लिए सुनोगे तब होगा, और ऐसे ही सुनना है तो फिर कुछ नहीं होगा। वो जीवन सुनते हो तब भी घर छूटेगा नहीं। श्री राम जय राम। चाहोगे तभी होगा। कथा जो चाहते हो कल्प वृक्ष है, चाहो तभी देगी। लेकिन अपनी मानना छोड़ के सुनोगे तब कल्याण होगा। जो तुम्हारे अंदर तुम्हारा दुर्बुद्धि भरी हुई है उसको तुम सही मान रखे हो तो फिर कथा कहाँ से प्रवेश करेगी, वहीं अटक जाएगी। दुर्बुद्धि उसको आने देगी ही नहीं। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। तो जहाँ भक्ति होती है, भक्ति को देख के माया अपना प्रभाव नहीं दिखा पाती है, अपनी प्रभुता नहीं चला पाती है, वहाँ शांत हो जाती है। ऐसा विचार करके जो विज्ञानी मुनि हैं, जो तत्वज्ञानी महात्मा हैं, वो सकल सुख खानी भक्ति की याचना करते हैं। जितना योग जब तक करते हैं वो सब दे देते हैं, और प्रभु के दे भगत बर लेना। जो भी किया है वो सब ले लो, बदले में है ठाकुर जी अपनी भक्ति दे दो। भक्ति समस्त सुख की खान है। भक्ति में कहीं दुख है ही नहीं। दुख वही है जहाँ भक्ति नहीं होती है। लोग कहते हैं महाराज भजन करे, भजन भक्ति करे, वो दुख पास झूठ बोलते हैं, एकदम झूठ बोलते हैं। भक्ति को जानते ही नहीं हो लोग। सीधी बात है, भगवान मेरे में, भगवान का हूं तो भगवान न बूढ़े हो में, न बीमार हो में, न छूटे, कहां से दुख आएगा। तुम भगवान के अलावा अन्य को अपना मानते हो, उसका प्रारब्ध दुख है, तब उसके कारण तुमको दुख होता है। और तुम्हारा जो प्रारब्ध है उसकी गारंटी भगवान की हो जाती है। भगवान झेलेगा प्रारब्ध को। श्री राम जय राम। प्रारब्ध को ऐसा निकलवा देंगे तुमको पता ही नहीं पड़ेगा। अशुभ कर्म का जो फल आता है, भगवान का मन लगा हुआ है तो ठाकुर जी बहुत उसको झेल लेते हैं। तुमको तो मामूली लेस देते हैं, पूरा बोझ अपने ऊपर ले लेते ठाकुर जी। पूरा वजन, पूरा कष्ट जो है भगवान अपने ऊपर ले लेंगे और तुमको तो हल्का कर देंगे। श्री राम जय राम। देखा ना, धरी सिर पाप की मटकी तो मेरे गुरुदेव ने पटकी। अब क्या हल्के हो गए ना। जब ब्रह्मानंद ने पटकी, जो अगर फूटे तो फूटन दे, मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे, ये भक्ति है। ये थोड़ी 2-4 माला फेल ली, लड्डू गोपाल नवा ली और फिर थारी मारी, और ये दुश्मन, ये प्रेमी, ये हमारे, वो हमारे, हमें 24 घंटा ही हो रहा है और 1 घंटे की तुला। ये भक्ति थोड़ी है। भक्ति तो निरंतर रहती है, 24 घंटे। क्षण उतरे चढ़ चढ़े, ये तो प्रेमन होए, अगट प्रेम पिंजरा बसे, प्रेम खावे सो। निरंतरता रहती। वर्षा ऋतु में पानी निरंतर रहता जमीन पर। क्या निरंतर वर्षा ऋतु है। राम भक्ति क्या, राम वर्षा ऋतु रघुपति भगत, वर्षा ऋतु रघुपति भगत। जैसे वर्षा ऋतु में पानी निरंतर चलता ही रहता है, वैसे ही भक्ति निरंतर हृदय में बहती रहती है। भगवान की अखंड स्मृति भक्ति है। श्री राम जय राम। तो जहाँ भक्ति होती है वहाँ संसार का कोई ताप नहीं आता, कोई क्लेश नहीं आता है। भगवान के अलावा कुछ और को महत्व देते हैं
तब मैं करने वाला हूं, मेरे कारण हो रहा है, और मैं नहीं होऊंगा तो कैसे होगा। बस यही आपका दुख का कारण है। श्री राम, जय राम। तो भगत जो महात्मा हैं, तत्वज्ञानी महापुरुष हैं, वो केवल भक्ति की याचना करते हैं। ये रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा सपने मोहन हो। ये भगवान श्री राम का गुप्त रहस्य है, इसे जल्दी कोई जान नहीं पाता है। रघुनाथ जी कृपा से जान लेता है, उसको स्वप्न में भी मोह नहीं होता, भ्रम होता ही नहीं है। श्री राम, जय राम। आसक्ति कौन है? बोले भ्रम है कि इसी से हमको सुख मिलने वाला है। अनासक्त कौन है संसार से? उसका भ्रम मिट गया है। श्री राम, जय राम। श्री राम, जय राम। हाँ। और भी ज्ञान भक्ति का जो भेद है वो सुनाते हैं, जिसको सुन करके भगवान के चरणों में एक तार प्रेम हो जाता है। और वो एक भगत और वो ज्ञान भगत कर भेद सुनो सुप्रवीण, जो सुन होई राम पद प्रीत सदा अभिछीन। अभिछीन माने एक तार, अनवरत प्रेम हो जाएगा। और कहा ये अकथ कहानी है, कथ लिख नहीं सकते, कहानी ऐसी है। अकथ है, अब फिर भी लिखें गोस्वामी। सुनहु तात यह अकथ कहानी, सुनहु तात यह अकथ कहानी। समुझत बनई न जाय बखानी, समुझत बनई न जाई बखानी। सुनहु तात यह अकथ कहानी, सुनहु तात यह अकथ कहानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भयउ गोसाई, सो माया बस भयउ गोसाई। बंधो कीर मरकट की नाई, बंधो कीर मरकट की नाई। श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। ये अकथनीय वार्ता है, ये समझते बनती है, कहते नहीं बनती। कहने क्या कहने की बात नहीं, समझने की बात है। समझ तो बने न जाए बखानी, इसलिए अकथ कहानी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव अविनाशी है क्योंकि ईश्वर का अंश है। ईश्वर चेतन है, जीव भी चेतन है। ईश्वर निर्मल है, जीव भी निर्मल है। ईश्वर सहज सुख की राशि है, जीव को भी सहज सुख है। श्री राम, जय राम। जीव अविनाशी, चेतन अमल। हाँ, सो माया बस भयो गुसाई। वो जीव माया के बस हो गया। जो ईश्वर का था अपने को संसार का मानने लगा। जो शुद्ध बुद्ध था अपने को अज्ञानी अशुद्ध मानने लगा। ये संसार अपने को शरीर मानने लगा। माया ने बंधन कर दिया उसका, यहाँ बांध दिया उसको, एक सीमा में कैद कर दिया। मैं मेरा तू तेरा, इतने ही हमारे हैं और हमारे नहीं है। यही तो कैद है। अब इसके आगे आप जा नहीं सकते।
और इतने हमारे इतने पाती के लोग हैं, इतना कोई जमाएंगे, अगला नहीं जमाएंगे। श्री राम जय राम। हो गया ना? क्या बंद क्या है? कैसे? मरकट और तोते की भांति। मरकट कहते बंदर को। बंधो कीर मरकट की नाई। बंदर जानते कैसे बनता है, पकड़ा जाता है? बंदर पकड़ने वाले एक हंडी गाड़ दे जमीन में, उसमें चना भर देते हैं, खाने की चीज। उसका मुख छोटा होता हंडी का, फिर बंदर का मुंह हाथ चला जाए इतना। बंदर लोभ से आता है, खाने के लोभ से, और उसमें हाथ फंसा, मुट्ठी बांधता है, तो फिर निकलती नहीं मुट्ठी, खाली मुट्ठी चली जाती है, लेकिन पकड़ लेता है उसको। फिर वो निकाल, तो उसको समझ लगता है कि मटकी हमको पकड़ ली। अब बताओ, मटकी पकड़ी है तो तुम मटकी चना पकड़ी हो। ऐसे हम सब हैं। अरे महाराज आप तो साधु, हम तो फंसे हुए हैं, हम तो उलझे हुए लोग। उलझे नहीं है तो मान रखा है, जो पकड़ा उसको छोड़ दे, अभी सुलझ जाएगा। कबीर बाबा से काशी वालों ने कहा कि जब आपको इतना आनंद है, ये साय मस्ती चाहिए, तो क्या करें? तो उन्होंने ये कहा, कबीरा खलो बाजार में लिए मसाले हाथ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। भाई एक दिन तो आग लगनी है, चाहे तुम्हारे शरीर में ऐसा घर में लगे, और आग लगने से पहले ही छोड़ दो। समझो आग लग गई, चल दो, अभी सुखी मस्त हो जाओगे आप। ए हाया तुम एक क्षण मिट जाएगी, एक क्षण में। तो फिर क्या होता है? बंदर नहीं छोड़ता है तो मदारी उसके गले में रस्सी डाल लेता है, फिर उसको डंडी मार के नचना सिखाता है, सीख नाचना। और नहीं नाचता तो पूंछ में देता है उसकी लकड़ी। फिर वो जगह जगह नाच दिखाता है, डुगडुगी पर नाचता है, और जीवन भर बंधा रहता है, और भूल जाता है गुलाटी मारना। श्री राम जय राम। समझे? ये हाल है। जैसे पर खूब डंडे पड़ते हैं, सब सिखाते हैं, ऐसे चल वैसे चल, और सारी जिंदगी मार ही खाता रहता है, नाचता ही रहता है कि नहीं नाचता है? श्री राम जय राम। माया का बंदर बन जाता है। कौन नहीं नचाता? शुरू में नेकार प्रेम मिलता है, उसमें क्या प्रेम, उसको कष्ट रहता है, माँ की गोद में रहता है तो मौन रहता है, बोल नहीं पाता, तो पेट में अपच हो रहा, वो कह नहीं पाता, माँ वो दूध पिलाती है उसको उल्टा, वो रोता है, खटमल मच्छर काटा है पेट में, माँ खोपड़ी सहलाती है। थोड़ा बड़ा होते ही स्कूल नचाता उसको बुरी तरह से, नाचते नाचते परेशान हो जाता है। फिर नौकरी, खेती बाड़ी, छोरा छोरी नचाते ही रहते, बाद में बहू नचाती है। श्री राम जय राम। ऐसे ही मर जाता। क्यों? बोले कि ग्रंथों का, संतों का, सबका अपमान करता है। जब जीव पैदा होता है उस पर 3 रेड होते हैं। एक तो पितरों का पितृपक्ष शुरू हो गया, दूसरा होता है ऋषियों का, और तीसरा होता है देवों का। तो पितृ ऋण तभी उतरता है जब योग्य पुत्र प्राप्त करके उसको वंश को दे दो। पुत्र प्राप्त हो जाए आपके, और संस्कारी हो, मानने वाला हो धर्म को, नास्तिक नहीं हो। और ऐसे क्या होता है इंडिपेंडेंट दान से, वो तो कब के मर गए, इनसे क्या होगा, ऐसा नास्तिक नहीं होना चाहिए। ऋषियों का रंग होता है स्वाध्याय, रामायण गीता भागवत महाभारत वेदों का स्वाध्याय करने से ऋषि ऋण उतरता है। अगर नहीं करोगे तो ऋषियों की कृपा नहीं होगी, आप अज्ञानी बने रहोगे।
और देव ऋण होता यज्ञ करने से भगवान सूर्य हमको प्रकाश दे रहे हैं, ताप दे रहे हैं, इंद्र वर्षा दे रहे हैं, चंद्रमा हमको रस दे रहे हैं, पृथ्वी मैया सब हमको धारण किए हुए है, जल है जीवन दे रहा है, अन्न है प्राण दे रहा है, ये सब देवताएं। तो इनको हम जो दिया है उसको उनको दे में आहुति के रूप में यज्ञ करें। ये तीनों ऋण जीव पर पैदा होते रहते हैं, तो तीनों को उतारना चाहिए। श्री राम जय राम। हाँ, लेकिन भगवान से जुड़ जाए, भजन करे, तो फिर तीनों की आवश्यकता नहीं करने की। भक्ति में तो सब अपने आप भगवान का जो, क्योंकि इन सब का फल ही वही होता है, जितना धर्म कर्म है कि जीव का मन भगवान में जुड़े। ग्रंथ भी ऋषि खुश हो जाएंगे। ग्रंथ क्या कहेगा तुमसे कि तेरे भगवान है, तू भगवान का है। अंत में ये तो बताएगा, ग्रंथ ये तो कहेगा तू भगवान का है, तेरे भगवान है, और भगवान में लग जा, सुखी हो जाएगा। श्री राम जय राम। पितृ भी इससे खुश होते हैं, जिसका वंश में भगवान का भक्त पैदा होता है, वो बड़े आनंद करते हैं। देवता भी आशीर्वाद देते हैं जो भजन करता है। सानुकूल ते पर मन देवा, जो तज कपट कहे दुज सेवा, और दुज सेवा का फल है भगवान के में मन लग जाना। श्री राम जय राम। तो भगवान से जोड़ दे, तो जो अगर इससे बचना है तो जी भगवान से जुड़ जाता है, तो उसने सब कुछ कर लिया। कहने का अभिप्राय है, जितने भी कर्म कांड बताए गए हैं, नियम बताए गए हैं, कर्म मार रहे, और इसलिए ये कि वो हमारा मन भगवान में लग जाए। राम सुमिरन सब विधि को राजरे, राम को विसार वो निषेध सिर ताजरे। भगवान का सुमिरन जिसने कर लिया, उसने सब विधि कर ली, जो करना चाहिए था कर चुका, और जो भगवान को नहीं जपा उसने कुछ भी नहीं किया। श्री राम जय राम। ऐसा तो जीव बंध गया है, उसे कोई पकड़ा नहीं है, वो लोभ से बंधा है। तोता होता, तोता पकड़ने वाले एक लकड़ी खड़ी करते, उसमें लकड़ी, उसके ऊपर एक पोली लकड़ी बांध देते, उस नीचे बाल लगा देते दंगी, और जैसे वो बैठता है और बाल खाने के लिए झुकता है, तो घूम जाती लकड़ी को, अंदर पोली है ना, तो घूम जाती है। वो समझता है कि हमको लकड़ी ने पकड़ लिया, फिर वो छोड़ता नहीं, लोभ से। श्री राम जय राम। बस संसार का जो लोभ है, सुख है, इसको पाने के लिए बंधा हुआ है। श्री राम जय राम। अभी तुम्हारा घर नहीं रहे, मकान नहीं, खेत नहीं रहे, तो तुम रह पाओगे यहाँ पर? अब चलो जहाँ जीव का वहां जाएंगे, हो गया ना। तो कहाँ से बंधे हो तुम? इससे बंधे हो। श्री राम जय राम। बंधो कीर मर कटकी नाई, शरीर जड़ है, जीवात्मा चेतन है, इन दोनों की गांठ पड़ गई है। अपने को शरीर से अलग जीव नहीं मानता है, मैं शरीर हूं ये मानता है। रघुगण ने भी कहा जड़ भरत जी महाराज से कि आप कहते हो कि हमको दुख नहीं होता, मैं मोटा नहीं हूं, पतला नहीं हूं, मैं कोई बाहर बाक नहीं हूं, बाहर भी उसके लिए होता है जो कोई शरीर मानता है। तो महाराज शरीर में ही मन है, मन में बुद्धि, उसी में आत्मा है। तो उसने उदाहरण दिया कि अगर बर्तन को हम आंच पे रखें तो पानी गर्म होगा, उसके संबंध से वो जो भी इसमें आलू चावल जो भी डालोगे वो गर्म होगा। ऐसे ही शरीर को ताप मिल रहा है, तो सही मन भी हो, मन 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 ताप झेलेगा, और मन का संबंध आत्मा से है, तो आत्मा भी ताप, उसको भी ताप लगेगा, तो कष्ट क्यों नहीं होगा? बोले तुम हो तो मूर्ख, अपने पंडित मानते हो। ये कहा उन्होंने। बोले आत्मा को तुम जानते नहीं हो, आत्मा आकाशवत है, ये चावल आवल नहीं, आत्मा पानी बटलो नहीं है। आकाश को आप कितना ही जलाओ वो जलता नहीं है, हवा उसको सुखा नहीं सकती, शस्त्र से काट नहीं सकता। तो तुम आकाश स्वरूप हो,
तो चेतन शक्ति जो है ना वो आकाशवत है, इसलिए उसे किसी का भय नहीं, उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। ईश्वर अविनाशी इसलिए है कि आकाश को कोई नष्ट कर सकता है? बस। तो जीव अविनाशी है, लेकिन सही संबंध रखने से वो मानता है कि मैं विनाशी हूं, इसलिए भयभीत रहता है कि मर न जाऊं, बिगड़ न जाए। क्यों? अपने को भूल गया। श्री राम, जय राम। शरीर परिवर्तन होता है, जीवात्मा एक जैसा ही रहता है। शरीर का मतलब बच्चा होना, बड़ा होना, बूढ़ा होना, रोगी होना, स्वस्थ होना, इस शरीर ऐसा होता है। जीवात्मा तो वैसा का वैसा ही है। जड़ चेतन है, अपने को बांध रखा है, मान रखा है कि मैं शरीर हूं, जबरदस्ती। जड़ चेतन ग्रंथ पर गई, यद्यपि मृषा वो झूठी गांठ है नहीं, लेकिन छोड़ना बड़ा कठिन है। छूटत कठिनाई, गांठ है नहीं लेकिन दिख रही है, वो झूठी है, फिर भी उसको छूटना बड़ा मुश्किल है। इसलिए जीव जब से बंधा है शरीर में, तब से जीव संसारी हो गया है। तब से उसका नाम क्या हुआ? संसारी। शरीर को मैं मान मिलने वाला कोई भी हो, वो संसारी है। तब से जीव भयऊ संसारी, तब से जीव भयऊ संसारी। छूटी न ग्रंथ न होई सुखारी, छूटी ग्रंथि न होई सुखारी। तब ते जीव भयऊ संसारी, तब ते जीव भयऊ संसारी। जब तक गांठ नहीं छूटेगी तब तक सुखी नहीं होगा। बस। तो भगवान से प्रार्थना यही करे कि ठाकुर जी आप में मन लगा रहे, आपकी याद आती रहे, तो धीरे धीरे अपने आप गांठ खुल जाएगी। जो जो मन भगवान जुड़ेगा ना, तो गांठ ढीली पड़ती जाएगी। क्या सर? मीरा मैया का मुद्राओं कस्सी बार बार देते हैं कि ये लोग दिन में गांठ नहीं थे। अगर मीरा जी गांठ होती ना तो जहर कभी नहीं पीती। मैं मर जाऊंगा। बोले शरीर, जहर शरीर को नष्ट कर सकता, हमको नहीं। हम शरीर है नहीं। अगर ये धारणा आप में दृढ़ है तो फिर आपको शरीर नष्ट हो या कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं शरीर हूं तो फिर आपको डरना पड़ेगा, भयभीत रहोगे आप। अपने को शरीर मानने वाले सब भयभीत रहते हैं। कबीर बाबा की कथा आती है। श्री कबीरदास जी महाराज, सिकंदर लोधी उसमें शासक था और उनकी ख्याति से सब, क्योंकि किसी महापुरुष की ख्याति होती है ना, तो जो व्यक्ति अपने को श्रेष्ठ मानते हैं वो बहुत जलते हैं। क्यों? उनमें श्रेष्ठता तो होती नहीं है, वो तो बेकार लोगों को उल्लू बनाए फिरते राम जी की इच्छा से अपने पुजाने के लिए। फिर लोग उससे जुड़ते हैं, उनको मिलता है शांति, सुख मिलता है। तो बोले कि ये तो हमारे ग्राहक थे, उसके पास जा रहे हैं, अब हमारी दुकान बंद हो जाएगी। तो फिर जल करके उसको बदनाम करना चाहते हैं इस लोग। ये शुरू से परंपरा है, आज तक चली आ रही है, आज तक। अभी भी आप देख लो, जब प्रेमानंद जी महाराज अच्छे महात्मा है तो लोग उनके पीछे पड़ जा, कुछ भी बोलते थे उनके लिए। सभी बोल रहे, जितने भी बड़े बड़े वो सब परेशान है, बोले कि ये भीड़ हमारे आनी चाहिए थी, उधर जा रहे। श्री राम, जय राम। हाँ। तो कबीरदास जी के पास लोग आने लगे तो उस सब लोगों ने उनकी माँ को ही साथ ले लिया। उसमें हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे, जो दुकानदार थे धर्म की दोनों।
और सिकंदर लोदी से कहा कि ये मुसलमान होकर के हिंदू के खुदा का नाम लेता है और बड़ा घमंडी है, किसी को मानता नहीं है ना, और लोगों को बड़ा विधर्मी है कि धर्म को नहीं मानता है, अलग ही बात कहता है अपने। तो बुलाओ भाई, इनको बुलाए और कहा काजी ने कि ये बादशाह सलामत है, इनको सलाम करो। और कबीर बाबा तो ऐसे, वो तो निश्चिंत साधु थे, वो तो बना के आए थे पंटन के हम लोगों को सिखाने के लिए। अब बोले कि हम सलाम नहीं, हराम, हम तो आराम करते हैं, सलाम तो हराम है हमारे लिए, और हम केवल भगवान को प्रणाम करते हैं। और ऐसे उस रजोगुणी आदमी से कह दे, अरे बोले बड़ा आकड़ू है, तो जाओ इसको जंजीर में बांध करके गंगा जी में फेंक दो। ये आज्ञा हुई, उनको जंजीर से बांध दिया। ये तो बड़े खुश हुए, वो चलो अब अपनी दुकान चलेगी, बंद हो गई, चलो बड़े खुश हुए। तो बांध रहे थे, बोले मार दो, उन्होंने कहा बोले हम नहीं मरेंगे लोधी, तो संसार मरेगा तो ही मरेगा, लेकिन हम नहीं मरेंगे। हम ना मरे हैं, मरे हैं संसारा, हम ना मरे हैं संसारा। हमको मिला जिलावन हारा, हमको मिला जियावन हारा। हम ना मरे संसारा, हम ना मरे संसार। हम नहीं मरेंगे। बोले कैसे नहीं मरेगा? जंजीर में बांध के गंगा जी में डाल दिया। कबीरदास जी तैरने लगे, डूबे ही नहीं। जंजीर पता नहीं कहाँ गायब हो गई और इस पार निकल आए। लगा ये कुछ करामात जानता है, जादूगर, जंतर मंत्र सिद्ध कर रखा है। अग्नि में कोई मंत्र काम नहीं आता है, तो अग्नियों के नीचे दबा करके, राज आज्ञा थी, आग लगवा दी। अग्नि पूरी जल गई। कबीरदास जी कुछ नहीं हुआ। लवा का अरे बोला तो अग्नि बांध दी होगी इसने, हाथी से कुचलवा। तो मत वाले हाथी से कुचलवाना चाहा, जैसी काक बढ़ाया वैसे ही हाथी डर के मारे भाग गया। क्यों? भगवान श्री राम नरसिंह बन के सामने प्रकट हो गए। हाथी को शेर दिख रहा है, बब्बर शेर। हाथी आएगा, चिंगाड़ मार के भग गया। तब सिकंदर लोधी चरणों में गिर गया कि खुदा के कोप से हमको बचाओ, संत का अपराध किया है। और जाओ तो बोले हमसे धन ले लो, राज ले लो, जमीन ले लो, जो भी लेना है। अरे बोले ये सब धनवन नहीं है, विपत्ति है, धन तो राम नाम है। ऐसे होते महापुरुष, ऐसे महापुरुष होते। ऐसों का जीवन से सीखना चाहिए। श्री राम जय राम। अब इतनी ख्याति बढ़ गई कि लोग रात दिन दर्शन करने आने लगे। अब सुनो फिर क्या करें, अब ख्याति बढ़ गई, विमुख सब ठंडे पड़ गए। अब दुनिया पीछे पड़ेगी निश्चित। तो एक वैश्या को बुलाया और कहा कि बेटी हमारा तो साथ दे दो। गंगा जल भरा, उसमें रंग घोला, बोतल में भर लिया, वैश्या गले में हाथ डाल के पुत्री भाव था उनका, लोगों को दिखाया। आए झूमते हुए शराबी का नाटक करके काशी गलियों में घूमने लगे। जो विमुख थे बोले मैं तो पहले बोले पाखंडी है, हम तो पहले ही कहते थे, असलियत आ गई ना। ऐसे लोग, लेकिन जो भक्त थे डर गए, करे राम राम, इतने बड़े संत को भी भगवान की माया ने ऐसा कर दिया, हमारा क्या होगा। और ऐसे पहुंचते पहुंचते राजा के, जो राजा चेला था उनका, काशी नरेश, वहां पहुंचे तो राजा ने भी गुरु जी का ये हाल देख करके सम्मान नहीं किया। दुनिया साधु को नहीं जान सकती, बस उसके मन के रहो तो साधु बढ़िया, और मन की नहीं कहो तो साधु खराब। वो भी सम्मान नहीं किया। एक ऊंचे टीले पे बैठ करके बोतल को खाली कर दिया ऐसे ही। राजा ने कहा ये आपने क्या किया? वो जगन्नाथ मंदिर में आग, भंडार में आग लग गई थी, पुजारी
थाल लेके जाया था भगवान, रसोईया भगवान का, उसके पैर में आग लगी, उसको बुझाया है। अब कोई मानेगा? कहाँ काशी, कहाँ जगन्नाथपुरी। राजा ने तुरंत भेजे सिपाही, जब वापस आए तो कहा कि सही बात है, और कहा कि आग लग गई थी और कबीरदास जी नहीं होते जल जाते पंडा जी, रसोईया जी, और कबीरदास जी आए थे। जब कहा कि सांची बात है, तब तो राजा बोला गुरु जी तो बहुत बड़े हैं और हमने अपमान किया, गुरु जी आए और तो भारी पाप लगा। तो पत्नी को साथ लेके गले में कुल्हाड़ी बांध के, सिर पे घास का बोझ लेकर के राजा चरणों में गिरने के लिए आया, क्षमा, बोले हमको गुरु जी क्षमा करो। कबीरदास जी संत हैं, वो तुरंत गठरिया उतरवा दिए, कुल्हाड़ी खोल दी, वो जाओ राम राम करो, हम तुम पे नाराज नहीं है बेटा, जाओ तुम राम राम। श्री राम जय राम। ये महापुरुष होते हैं जिन्होंने शरीर को अलग समझा है और अपने को अलग समझा है। नहीं, हम लोग तो सब उसी में ही हैं, जड़ चेतन ग्रंथ पर गई, बस शरीर कोई मेहमान बैठे हैं। श्री राम जय राम। तो ऐसे महापुरुषों सुनने से धीरे धीरे बोध होता है साहब। श्री राम जय राम। बोलो कबीर बाबा की, कबीरदास जी महाराज। हाँ, ऐसे संत हैं साहब, कभी भी मुंह देखी बात नहीं करते थे, वो एकदम खरी खरी कहते थे। इसलिए आग लगती थी पापियों को, गलत लोगों को। सही बात, सही को तो आग लगे, सही तो खुश होगा, जो गलत है उन सबको आग लगती थी। तो जितने बड़े बड़े ठेकेदार थे वो सब परेशान थे उनसे। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। भैया, हाँ, जड़ चेतन ग्रंथ पर गई, ये ग्रंथि झूठी है, लेकिन भजन करोगे तो ही खुलेगी। श्री राम जय राम। इसलिए खूब भजन करे, खूब भगवान को नाम जपो, नाम जपते जपते ठाकुर जी कृपा कर देंगे। और यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे। कभी न कभी जीव को विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए और खूब भजन करे, रात दिन नाम को जपता रहे, ये प्रयास करे, आठों पैर नाम चलता रहे, भूले नहीं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं नहीं कभी नाम तुम्हारा। हे नाथ मेरी यही प्रार्थना है, भूलो नहीं कभी नाम तुम्हारा। निष्काम हो करके दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेव। कर दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्राणांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मृदु मुस्कुराते। प्राणांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मृदु मुस्कुराते। प्राणांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मृदु मुस्कुराते। प्राणांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मृदु मुस्कुराते। यही रूप देखते तन नाथ त्याग, हे नाथ नारायण वासुदेव। नाथ त्यागो, है नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण